हमारे पास कोई मतलब सपोर्ट करने वाली नहीं है और हम तो चल नहीं सकते हैं। अकेला मेरी वाइफ है तो और क्या कर सकते हैं। वो हर जगह जा नहीं सकती है, बच्चे हैं छोटे हमारे, हम तो खुद जा नहीं सकते। हमको तो बैठा देते हैं तो बैठे रहते हैं ऐसा ही, ना पानी पी सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं अपने से, क्योंकि ये काम ही नहीं कर देगा। इसको काट के ही फेंक दीजिएगा तो नहीं मालूम पड़ेगा। हिम्मत के चिराग जलते रहें तो अंधेरे डर जाते हैं, रास्ता न हो तो क्या हुआ, हौसले खुद रास्ता बनाते हैं। दर्द है, मुश्किलात हैं, मजबूरी भी है, मगर हिम्मत हौसला अभी जिंदा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं दोनों पांव से माजूर इस शख्स की कहानी, जिनका नाम मोहम्मद जावेद है और सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के तहत मिर्जापुर गांव वार्ड नंबर 10 में इनका मकान है। और पहले काफी खुशहाल थे। जिस तरह आप और हम अपनी जिंदगी को संवारने की फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी को बनाने की फिक्र करते हैं, उनके मुस्तकबिल को ताबनाक रोशन बनाने की फिक्र करते हैं और जरिया माश की तलाश में बाहर जाते हैं और कमाते हैं, खाते हैं और इसी तरह अपने घर को खुश रखते हैं। इनकी भी यही सोच थी और यही काम अंजाम दे रहे थे। आज से 1.5 साल कबल ये मुंबई दिल्ली में स्टील प्लांट में काम करते थे और काफी बेहतरीन रकम कमाते थे और घर परिवार इनका खुश था। लेकिन 1 साल कबल बकरीद से 2-3 दिन पहले इनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। एक दरख्त पे चढ़ते हैं अपने बच्चों के लिए आम तोड़ने के लिए, लेकिन वो हादसा इनके लिए जिंदगी खत्म जैसा बन गया और दोनों पांव से माजूर हो गए। बाद में ऑपरेशन वगैरह हुआ, लेकिन ऑपरेशन जो है कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से दोनों पांव से ये माजूर हैं और आज एक एक रुपया के लिए तरस रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी और भविष्य को बनाने के लिए तरस रहे हैं। आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, उर्दू न्यूज़ बिहार के तमाम अरकान मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे नुमाइंदा सदर आलम नदवी साहब भी हैं। हम लोग आए हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, इनके हालात को जानेंगे, किस तरह जिंदगी गुजर रही है और किस तरह बच्चों का भरण पोषण हो रहा है। ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल हम आपको दिखा दें, ये इनका मकान है। आप हालात देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा है जो गोद में बच्चे लिए हुई हैं और 6 बच्चे हैं इनके पास और कई बेटियां भी हैं। अब आगे की किस तरह से जिंदगी गुजरेगी आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। ये वीडियो बनाने का, ये न्यूज़ बनाने का और ये ख़ास रिपोर्ट आपके सामने पेश करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इनकी मदद की जाए, इनका ताउन किया जाए, क्योंकि दोनों पाँव से माजूर है और ज़िंदगी बड़ी है। देख सकते हैं इनके हालात को, तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हमको कमर से नीचे जान नहीं है, 2 साल हो गए हम, ये अभी 2 साल बकरीद आएगा 2 साल हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा हेल्प करें, हमारा मदद करें। कैसे हो गया था ये? वो गिर गए थे हम। कहाँ गिर गए थे? वो आम के पेड़ पे से गिर गए थे तो हो गया था। क्या करने के लिए गए थे? आम तोड़ने के लिए गए थे, ये लड़का को लेके गए हुए थे। तो काम उससे पहले क्या करते थे? पहले स्टील प्लांट में काम करते थे, मोल्ड। कितना कमाते थे? वही जो भी 20,000 रुपया महीना कमा लेते पहले बहुत अच्छी जिंदगी वगैरह कट रही थी जी। अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? 6 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं जी। एक नानी के यहाँ है, खाला के यहाँ, नानी इंतकाल हुई तो खाला के यहाँ, वही 5 मेरे पास। अभी 1-1.5 साल से आप इसी तरह बैठे हुए हैं, घर का खर्च वगैरह है किस तरह पूरा होता है? जैसे कोई जो मतलब मैं लगता है जो उनको देना होता है वो दे देते हैं, उसी से जिंदगी चल रही है उसी से जिंदगी कर जी। वो काफी होता है? नहीं काफी होता है, लेकिन मतलब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। लेटरिन बाथरूम अपना खर्चा खुद नहीं हम अपना ही कर पाते हैं कि टेम्पस जोड़े की पाइप हर 10 दिन में पाइप लगाए हुए हैं, जो ये पाइप मतलब चेंज कराना पड़ता है। उसके वजह से एक सेक्शन हो गया था बीच में, फिलहाल 10 दिन पहले, तो ब्लड गिर रहा था बार बार। फिर डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर ऊपरी में है, बहुत अच्छा नाम है, सलमान डॉक्टर झाट ऐसी डॉक्टर खालिद सलमान जी। उन्हीं के पास गए, वो तो दवाई ववाई दिए थे, कभी ठीक है, लेकिन लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं मालूम पड़ता, कब क्या हो जाएगा कुछ मतलब मालूम नहीं। जो आसपास के हैं या इलाके की जो भी तंजीम वगैरह चलती है, उन लोगों को आपने कहा है अब तक? जी हमारे पास कोई मतलब सपोर्ट करने वाली नहीं है और हम तो चल नहीं सकते हैं। अकेला मेरी वाइफ है तो और क्या कर सकते हैं। वो हर जगह जा नहीं सकती है, बच्चे हैं छोटे हमारे, हम तो खुद जा नहीं सकते। हमको तो बैठा देते हैं तो बैठे रहते हैं ऐसा ही, ना पानी पी सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं अपने से।
अपने से कोई भी चीज करने से माजूर है। अपने से यहाँ पानी भी रहेगा तो नीचे रहेंगे तो मतलब ले लेते हैं, बाकी उधर दूर रहेगा तो नहीं ले सकते हैं पानी, क्योंकि ये काम ही नहीं कर देगा, इसको काट के ही फेंक दीजिएगा तो नहीं मालूम पड़ेगा। अब इसका मतलब प्रशासनिक अधिकारी वगैरह इन लोगों को कुछ कहें, कोई खबर वगैरह, कोई आवेदन वगैरह दिया गया हो, बुनियाद केंद्र वगैरह चलता है वहाँ माजूर के लिए सहायता वगैरह दी जाती है? नहीं, ऐसा हमारे पास कोई मतलब ये नहीं, हमको मालूम भी नहीं है वैसा क्या है नहीं है। और जो भी नहीं है तो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग थोड़ा आने की कोशिश करें और ध्यान दें हम पे आप लोग। तो अभी जो ऑपरेशन आपका हुआ है सक्सेस नहीं हुआ, दोनों पाँव से माजूर हो गए, अभी आगे क्या कुछ कोई डॉक्टर से मिले हैं क्या? ऑपरेशन होगा तो फिर ठीक हो वो जाइएगा? डॉक्टर बोले थे वो अहमदाबाद ले जाने के लिए, अहमदाबाद में हो जा सकता था, लेकिन उसका पैसे डिमांड है कि हमारा जो पहले वाला जो कर्ज है वो हमारा आधे नहीं हुआ, हमारे अब वो सब दे रहे हैं आप जैसे भी करके, तो हम पे छोड़ दिए हैं कि अब हम कितना दिन तक जिम्मा उठाएंगे। अब उनके पास भी, मेरे पास भी सिस्टर, अभी 3 सिस्टर को आई है, तो अब कौन का कौन कितना कर देता है। पहले से भी मतलब कर्ज वगैरह सब है? जी, तो मेरे इलाज में जब 5 लाख रुपए लगा है, ऑपरेशन स्टिल डाला हुआ, उनका कर्ज मेरे को। कि वाकई तमाम लोग खुद की ज़िंदगी में व्यस्त हैं, अपने बच्चों की शादी करना, ये भी जैसा बता रहे हैं कि हमारे पास सिस्टर है, तो वालिदैन भी क्या करें, उनकी भी ज़िंदगी को संवारना है, बच्चों की भी शादी करनी है, और उसके बाद एक बेटा जो कमाने खाने वाला था वो भी माजूर हो गया। अब इनका इलाज अलग से और बच्चों की परवरिश अलग से, तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। आप हजरत ताउन करें, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? यही कहेंगे कि जो भी देख रहे हैं थोड़ा आने की कोशिश करें, मदद करें हमारा जितना हो सके आप लोग से। अब मोहम्मद जावेद साहब यानी कि इनके तमाम हालात आपके सामने हैं, आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो के ज़रिए, और अगर आस-पास के हैं तो आ करके इनसे मुलाकात करें, इनकी हिम्मत बढ़ाएं, इनको हौसला दें, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी लंबी है, बच्चों की परवरिश सामने है, खुद का इलाज भी सामने है। तो आप तमाम अहले खैर हजरात से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह की भी रकम हो या जिस तरह से भी हो, इनका ताउन करें, इनकी मदद करें। मोबाइल स्क्रीन पर इनका स्कैनर आपको मिल जाएगा, इनका नंबर मिल जाएगा, स्कैन कर लें, मोबाइल नंबर से राब्ता कर लें या फ़ोन पे वगैरह के ज़रिए जिस तरीके से भी हो इनकी मदद करें, ताकि इनके बच्चों की ज़िंदगी बने, इनका भी बेहतर इलाज हो सके, और बेहतर जो आम ज़िंदगी होती है वो आम ज़िंदगी की तरह इनकी ज़िंदगी गुजर सके और अपने आप को कमतर महसूस न करें। उर्दू न्यूज़ बिहार की हमेशा से कोशिश रही है कि तमाम वैसे लोगों तक पहुंचा जाए जो वाकई हालात के मारे हुए हैं या किसी हादसा के शिकार हैं, तो वैसे लोगों की मदद की जाए, ताउन की जाए। तमाम उर्दू न्यूज़ बिहार की टीम यहाँ पे है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ये मैसेज पहुँचे, इनका पैगाम पहुँचे और इनकी मदद हो सके। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।